very good morning to all the students of class 8th. Today we are going to start with the volume of cube, cuboid and cylinder. In the previous class we had completed exercise 11.3 and one question that is question number 10 I had given you homework. Hope so that you had completed your homework portion. So today we are going to start with the new exercise and new topics. The topic is volume of cube, cuboid and cylinder. तो हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, वॉल्यूम के बारे में पढ़ना। तो वॉल्यूम क्या है? अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो ये आप टिक कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स के लिए अपने। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। नेक्स्ट हम क्यूबॉइड की बात करें। क्यूबॉइड कैसा होता है? लेंथ, ब्रेथ, हाइट होती है क्यूबॉइड में। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा? L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट क्यूब देखेंगे तो क्यूब में हमारा स्पेशल केस होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल। लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैसी रहती है? इक्वल होती है। सो L इंटू L हो जाएगा, दैट इज L क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज L क्यूब। सिलेंडर की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में हाइट सेम रहती है लेकिन L इंटू बी क्या हो जाता है? 2πr हो जाता है बेस का एरिया। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 2πr नहीं, πr स्क्वायर। सो πr स्क्वायर एच। जो वॉल्यूम है सिलेंडर का वो क्या हो जाएगा? πr स्क्वायर एच। Next we'll start with the exercise question. Exercise 11.4 question number 1. So the very first question of exercise 11.4 is given a cylindrical tank in which situation will you find surface area and in which situation you will find वॉल्यूम। तो इसमें हमें क्या दिया है? सर्कुलर टैंक की कुछ सिचुएशंस दी हैं। तो किस सिचुएशन में हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और किस सिचुएशन में हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ये हमें देखना है। तो सो द फर्स्ट सिचुएशन इज टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। तो जब भी बात आ रही है कि वो कितना होल्ड कर सकता है खुद में, तो हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम निकालेंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अगर कितने नंबर ऑफ बैग्स रिक्वायर्ड है उसे प्लास्टर करने के लिए, तो प्लास्टर हम कहाँ करेंगे? उसके सरफेस पर करेंगे। तो हम क्या निकालेंगे? सरफेस एरिया निकालेंगे। नेक्स्ट, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो इसके लिए हमें वॉल्यूम निकालना होगा। So this question you will fill in your book only. Next question is diameter of cylinder A is 7 cm, height is 14 cm. Diameter of cylinder B is 14 cm and height is 7 cm. Without doing any calculation, can you suggest whose volume is greater? Verify it by finding their volumes of both the cylinder. Check whether the cylinder with greater volume also has greater surface area. सो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? पहले इस क्वेश्चन में हमें सिलेंडर ए के डायमेंशंस दिए हैं और सिलेंडर बी के डायमेंशंस दिए। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हमें क्या फाइंड करना है कि किस में ज़्यादा वॉल्यूम होगा। सो आई थिंक एज पर माई ओपिनियन, जब हमारे पास सिर्फ रेडियस और हाइट चेंज हो रही है तो वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम विल बी रिमेन एज इट इज़। फिर हम अगर फाइंड करके निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स, तो ये फाइंड करेंगे हम। फिर क्या लिखा है? चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑल्सो हैज़ ग्रेटर सरफेस एरिया। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन में। जब भी हमारे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन होंगे तो हम ऐसे दो सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे क्योंकि इट इज़ ईजियर टू सॉल्व। अब मैं फर्स्ट ए
सिलेंडर के लिए दिया हुआ है डायमीटर कितना है, ए सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी दी है 14 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर दैट इज 7/2 मल्टीप्लाइड बाय 7/2 मल्टीप्लाइड बाय एच दैट इज 14, और ये सेंटीमीटर और 2 टाइम्स ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2 11 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 7 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज 49, 11 इंटू 49 539 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट हम सिलेंडर बी की बात करें तो डायमीटर कितना है, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हाइट कितनी दी हुई है, 7 सेंटीमीटर ही दी हुई है हाइट। नेक्स्ट हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच दैट इज 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज 7 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच इज 7 is equals to 22/7 multiplied by 7 into 7 multiplied by 7, 7 से 7 cancel, 22 multiplied by 49 is equals to centimeter cube that is 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या देख पा रहे हैं, जो वॉल्यूम है सिलेंडर बी का वो कैसा है, बड़ा है। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम नहीं, हाँ भाई हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में हमें सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो ये आपका होमवर्क है कि आप इन दोनों सिलेंडर्स का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे और आखिरी में आपको आंसर लिखना होगा। आंसर आप क्या लिखेंगे, जो ग्रेटर होगा उसे लिख देंगे। जैसे कि अभी हमने वॉल्यूम फाइंड किया है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज़ ग्रेटर, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आंसर आपका क्या होगा, जब आप सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा you will write there the surface area of cylinder this is greater. So this is your homework question. Next question number 3 देखिए। question number 3 is find the height of cuboid whose base area is 180 centimeter. हमें क्या दिया गया है, बेस एरिया दिया है। बेस का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी बेस क्यूबॉइड का बेस दिया है। तो क्यूबॉइड का बेस क्या होता है, एल इंटू बी। एल इंटू बी हमें दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी दिया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करना है। तो देखिए बेस एरिया से हम एल इंटू बी दिया हुआ दैट इज इतना, हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पुटअप करना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी में हमें ये वाली वैल्यू पुटअप कर देना है और एच की वैल्यू को फाइंड करना है। So question number 3 you will try it by yourself, or if you have any confusion you will ask me. So thank you for today's class. In next class we will start with question number 4.